भाइयों को नमस्कार। आज हमारे लिए खुशी का दिन है। भारत की बेटियों ने भारत का मान सम्मान बढ़ाया है। भारत की महिला क्रिकेट टीम ने दक्षिणी अफ्रीका को 52 साल बाद 52 रन से हराया है और पहली बार वर्ल्ड चैंपियन बनी है, जिससे हम सब गौरवान्वित हैं। ये बताता है कि समाज में यदि अवसर मिलें तो महिलाएं भी बहुत कुछ कर सकती हैं, युवा कर सकते हैं, सब लोग कर सकते हैं। तो जो ये पॉलिटिकल पार्टीज़ इधर उधर की बातें करती है, हम ये दे देंगे, हम वो दे देंगे, ओ भाई तुम इंफ्रास्ट्रक्चर दो, तुम आगे बढ़ने के अवसर दो, ये बड़ी बात है। ये नहीं है कि हमें 2,500 महीना दे देंगे, तुम्हें बस में यात्रा फ्री कर देंगे, चलो ये भी ठीक है। यदि कोई वो महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए हो तो तब भी ठीक है, लेकिन अंधाधुंध जैसे वोट खरीदने के लिए करती हैं वो शर्मनाक है। बिहार में इलेक्शन होने वाले हैं, हमें ये शिक्षा लेनी चाहिए कि जो अवसर देने की बात करे उसको महत्व देना चाहिए। अवसर दिया तो हरमनप्रीत जो महिला टीम की कप्तान रही, इस विजेता टीम की कप्तान रही, वो कपिल देव, MS धोनी और रोहित शर्मा जैसे लोगों के क्लब में शामिल हो गई है। और भाइयों, शेफाली और दीप्ति शर्मा, इन लोगों का जो योगदान रहा, दीप्ति शर्मा ने तो फाइनल मैच में 58 रन बनाए और 5 विकेट लिए। 5 विकेट लेने वाली वो पहली महिला हुई है और उसका पूरे टूर्नामेंट में भी बहुत अच्छा उल्लेखनीय योगदान रहा है। सभी खिलाड़ियों का भी योगदान रहा है, लेकिन कोई कोई चीज़ ज़्यादा उल्लेखनीय हो जाती है। जो हम बात कर रहे थे, इन महिला टीम को तो हम बधाई देते ही हैं, ये चैनल बधाई देता है, इस राष्ट्र से अपील करता है, मोदी जी से अपील करता है, केंद्रीय सरकार और राज्य सरकारों से अपील करता है कि सबको अवसर दें, इंफ्रास्ट्रक्चर दें, खेलने की सुविधाएं दें, विकास करने की सुविधाएं दें। कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो इंडस्ट्री स्थापित करने के लिए अवसर दें। जैसे बिहार में जीविका दीदी एक स्कीम लॉन्च की गई है। पहले 10,000 दिए जाएंगे और फिर यदि कार्य संतोषजनक रहा तो 2 लाख रुपए जीविका दीदी का जो ग्रुप बनेगा उसको आगे काम करने के लिए दिया जाएगा। मुफ्त में किसी को पैसा नहीं देना, विकास और काम से जोड़ करके देना, और इंफ्रास्ट्रक्चर और अन्य सुविधाएं और अवसर देना, ये बड़ी बात है। और ये ही सब राजनीतिक दलों को करना चाहिए। इसका जो भी प्रलोभन देकर के वोट खरीदना चाहता है तो हर भारतीय को ये समझ जाना चाहिए कि इसकी नीयत में खोट है। जो जातिवाद फैलाता है, जो बिना वजह संप्रदायवाद फैलाता है, संप्रदायवाद कोई ये नहीं है कि जी कि फलां के खिलाफ हो गया। अरे यदि कोई वैमनस्य फैलाएगा, यदि कोई दूसरे वर्ग के लिए कुछ बकेगा तो उसको दंड देना ही चाहिए। वो भेदभाव नहीं है। भेदभाव वो होता है जब कोई सही चल रहा और फिर उसके खिलाफ हो। जो गलत करेगा उसको दंडित करना चाहिए। अवसर सबको मिलना चाहिए। वो जो हमारी सरकार, केंद्र सरकार कहती है सबका विकास और सबका विश्वास, ऐसा नारा देती है, वो नारा अपने आप में सब चीज़ों को समाहित कर रहा है और निरंतर देश प्रगति के पथ पे है। हमें यदि कोई पॉजिटिव बात करे, राष्ट्र हित में बात करे, समाज हित में बात करे तो उसको समर्थन देना चाहिए। सरकार किसी की भी हो सकती है, सरकारें बदलती भी रहती हैं, लेकिन ज़रूरी बात राष्ट्रवाद, विकास, भाईचारा। लेकिन यदि कोई गलत करता है तो बुलडोज़र की भी ज़रूरत होती है, डंडे की भी ज़रूरत होती है। बिना डंडे के व्यवस्था ठीक नहीं चलती। तो हमारे इस महिला टीम ने हम सबको गौरवान्वित किया है, हमारा मान सम्मान बढ़ाया है। ये कारण है अवसर देने का। इन्हें अवसर मिला तो इन्होंने अपनी योग्यता को सिद्ध किया। ये अवसर सबको मिले,
अपनी योग्यता अनुसार मिले। और ठीक है, कहीं रिजर्वेशन भी चल रहा है तो राजनीतिक कारणों से या कुछ भी चल रहा होगा, ठीक है, वो चलता रहता है, क्योंकि ये धीरे धीरे समाज विकसित हो रहा है, रूढ़ियों को तोड़ रहा है। जो रूढ़ियाँ विकास में बाधक बने, बेड़ियाँ बने, वो टूटनी ही चाहिए। तो भाइयों, आप लोगों ने सुना, आपको पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना।